खेती हमारे मन में थी, खेती हमारे तन में थी, खेती हमारे दिल में थी। अगर कोई सरकारी नौकरी जॉब कर रहा है ना, अगर उससे पूछो तो बताएगा कि हमारी इतनी सैलरी है, लेकिन मैं तो बताती हूँ मेरे हस्बैंड की एक साल की 1 करोड़ कमाई है। हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ पोटैटोज को करते हैं, तो दैट मीन पोटेंशियल तो है। तो हमारा जो मेन काम है वो सीड का है। जब मेरी शादी हुई थी तब तो घर की पोजीशन बहुत ख़राब थी। मुझे तो लगा कि मैं तो यहाँ फंस गई आके। हमारे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर कर गए थे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल से यूनिवर्सिटी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर थी, तो पैदल जाते थे, साइकिल नहीं थी। हम छोटी नौकरी करना नहीं चाहते थे, किस्मत साथ ने दिया नहीं, पीएससी क्रैक नहीं कर पाए। मैं या मेरी फैमिली बिलीव नहीं करती कि फार्मिंग ऐसा पोटेंशियल है जिस पे आप कमा सकते हो। मे उन्होंने छोड़ दिया होता। 2 एकड़ से शुरू किया था। आज हमारा जो एरिया है वो 150 एकड़ के आसपास का है, और आलू में हमने बड़ा महारत हासिल किया है। यूपीएससी वाला इतना कहाँ कमा पाता जितना हमारा जो टर्नओवर है। पिछले साल 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था, इस साल भी 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। जो इनका इतना नाम है, मैं तो यही कहूँगी कि मेरा हाथ है। और नाउ ही इज नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री एंड आई एम डैम श्योर ही इज गोइंग टू विन फॉर दैट। ये हैं आलू की माटी के लाल भंवरपाल सिंह। उत्तर प्रदेश में लोग इन्हें आलू किंग के नाम से भी जानते हैं। साल 2000 में 2 एकड़ से आलू के बीज की खेती शुरू करने वाले कानपुर देहात का किसान आज 150 एकड़ में आलू की खेती से सालाना 1 से 2 करोड़ रुपए की कमाई करता है। ये आलू की 15 से 20 वैरायटी लगाते हैं। इनका आलू बीज यूपी, बंगाल, पंजाब के साथ कई दूसरे राज्यों में भी जाता है। तो हमारा जो मेन काम है वो सीड का है। जो भी मानक होते हैं, CPRI की जो गाइडलाइन है, हम उन्हीं के हिसाब से बीज प्रोडक्शन करके अपने को भी यूज में लाते हैं और किसानों को भी देते हैं। और हमने कम से कम इस समय 15 से 20 वैरायटी जो CPRI की हैं, शिमला केंद्र की, कुफरी की, उसी वैरायटियों पे हम काम कर रहे हैं। उनसे ब्रीडर सीड लेकर के CPRI से और सीड प्लांट टेक्निक से उत्पादन करके और F1 F2 मल्टीप्लाई करके हम किसानों को देते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी भी सप्लाई है, हमारी बंगाल में भी सप्लाई है, और थोड़ा सा पंजाब में भी है। तो जो बंगाल के लिए वैरायटियाँ हैं वो कुफरी ज्योति है, कुफरी हिमालनी है, कुफरी चंद्रमुखी है। ये 3 वैरायटियाँ वहाँ के लिए हैं। और यूपी में चूँकि बहुत सारी वैरायटियाँ चलती हैं, लाल पे भी चलती हैं, तो लाल पे हमने लोहित वो रखी है, कुफरी उदय है हमारे पास, और कुफरी एक 7015 है। ये 3-4 वैरायटियाँ हमारे लाल है। नीले पे हम नीलकंठ बोल रहे हैं, कुफरी की नीलकंठ है। और जो यूपी की सबसे फेमस वैरायटी है, जो पैन यूपी बोई जा रही है, वो है कुफरी बहार, जो 3797 के नाम से फेमस है। उसका एरिया हम सबसे ज़्यादा बुआई करते हैं। भंवरपाल कहते हैं, जब खेती शुरू की तो सोचा नहीं था ये मुकाम मिलेगा, इतनी शोहरत मिलेगी। वो कहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने दिन रात एक किए हैं। खेती के कुछ नियम हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारा है। अगर आपको सीड की बुआई करनी है, आलू का सीड बुआई करनी है, तो पहले तो एक कोशिश हमारी रहती है कि 1 साल गैप करें। अगर 1 साल हम आलू की खेती करेंगे तो अगले साल उसमें हम कोई खाद्यान्न की फसल करेंगे, गेहूं कर लेंगे या वो दूसरी चीज़ें करेंगे। सीड में थोड़ी समय तकनीक अपनाने की कोशिश करते हैं। सबसे मेन आता है कि हमको खेत तैयार कैसे करना है। खेत तैयार करने के लिए गर्मी में गहरी जुताई एमबी प्लाऊ से, गर्मी में गहरी जुताई करते हैं एमबी प्लाऊ से। उसके बाद उसको जो है एक कंप्यूटर लेवलर से लेवल करके उसमें हम हरी खाद, क्योंकि खेती में इस समय कार्बन की मात्रा बहुत घट रही है, तो उसके लिए हरी खाद में हम ढेंचा बो देते हैं, सनई बो देते हैं, मूंग बोते थे। और सुधा जी, एक हमारा जो और फार्मूला है कि हम हर साल FIM जो गोबर की खाद है, वो एकड़ में 4-5 टाली या 50 100 कुंटल, एकड़ में 100 कुंटल गोबर की खाद अनिवार्य रूप से हर साल डालते हैं। हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कम से कम करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं करते हैं, मगर कम से कम करते हैं।
आलू की खेती में महारत हासिल करने वाले इस दिग्गज किसान का मानना है, आलू की खेती में ज्यादातर किसान अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं होती। फसल को सिर्फ यूरिया, डीएपी नहीं, संतुलित पोषण चाहिए। आलू के पोषण के लिए हम इस समय इसको की नैनो डीएपी का उपयोग जो है करते हैं, और उसका फ़ायदा हमको पिछले साल से, लास्ट ईयर से कर रहे हैं, और कई फसलों में करते हैं। हम थोड़ा सा मिर्च भी करते हैं, उसमें भी हमने किया है, तो उसका फ़ायदा हम करते हैं। तो नैनो डीएपी का हम सीड ट्रीटमेंट में उपयोग करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2-3 दवाएं हैं। एक बायर का या क्रिस्टल का मानसेलिन है, दूसरा यूपीएल का इलेक्ट्रॉन है इसका, और एक एमिस्टार है सिंजेंटा का। ये तो हो गए हमारे जो एक बीमारी आती है आलू में, काली पपड़ी या राइजोक्टोनिया नाम का एक फंगस होता है, उसके लिए करते हैं। जब हमारा फर्स्ट स्प्रे होता है तो उसमें हम ये 35-40 दिन वो 20-20-20 इसको का 20-20-20 या 19-19 जो भी उपलब्ध है। और जब हमारी फसल आती है 45 से 50 दिन में, तब हम 0-52-34 इफको का। फिर जब हमारी फसल आती है 60 से 65 दिन के या 70 दिन के आसपास, तब हम 13-0-45, क्योंकि उसमें हमको एक पोटेशियम की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेड़ कमज़ोर पड़ने लगता है, तो उसमें जो है हमको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, तो 13% नाइट्रोजन रहता है, तो वो हम 13-0-45। और जब हमारी फसल मैच्योरिंग की ओर बढ़ रही होती है 80 दिन की, तब हम 0-0-50 पोटेशियम का उपयोग करते हैं। आलू के साथ ही वो मिर्च, करेला और परवल की भी खेती करते हैं। जो साइड में थोड़ी बहुत फसलें हो जाती हैं उनकी हम कोई गिनती नहीं करते हैं, उससे तो हमारे खर्च निकलते रहते हैं। तो खेती से हमको बहुत कुछ मिला है। भंवरपाल ने अपनी इस खेती की बदौलत शानदार घर बनवाया है। 4 ट्रैक्टर के साथ खेती में इस्तेमाल होने वाले हर जरूरी उपकरण उनके पास हैं। उन्होंने अपने खेतों में जो उम्मीदों की फसल लगाई थी, वो अब उसे काट रहे हैं। अपनी बेटी को बीटेक कराया और वो पुणे में नौकरी कर रही है, जबकि बेटे को यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। कभी उनका ख्वाब था सिविल सर्वेंट बनने का, आज वही ख्वाब वो बेटे में जी रहे हैं। हमारा सपना था या तो यूपीएससी बनेंगे या तो भी खेती करेंगे, तो हमने खेती किया। यूपी के आलू किंग की झोली में कई सम्मान और पुरस्कार हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। देश के कृषि मंत्री उन्हें सर्वश्रेष्ठ आलू किसान का पुरस्कार दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय योगी, तो जितने पुरस्कार हैं, जिस सम्मान के हम शायद लगता है कि हम पात्र नहीं हैं, उससे और इस बार संयोग माने या हमारी किस्मत थी कि हमारा नाम पद्मश्री के लिए भेजा गया है। देखो क्या होता है। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात किया था, वो बीजेपी ने उनको पीएम पद के लिए डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने हमको बुलाया था और हमको 51,000 की चेक दे करके सम्मानित किया था। इसके बाद 2020 में ग्लोबल कॉन्क्लेव हुई थी, उसमें तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो इस समय दुनिया में नहीं रहे, विजय रूपाणी जी ने हमको और ICR के चीफ त्रिलोचन महापात्रा, इन तीनों लोगों ने हमको जो है सर्वश्रेष्ठ आलू पुरस्कार हमको दिया था। भले ही आज भंवरपाल के पास गाड़ी, नाम और शोहरत सब कुछ हो, लेकिन एक दौर था जब संघर्ष ही उनका साथी था। भंवरपाल और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर मेहनत को अपनी ताकत बनाया। मिट्टी से उठी उनकी ये जोड़ी आज साबित करती है कि अगर सही तरीके से खेती की जाए तो किसानी जिंदगी बदल सकती है। मेरे पापा टीचर थे, तो मैंने तो यही कहा था कि मुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तो फिर अब शादी होनी थी, हो गई, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तो पता है मेरा कच्चा घर था पूरा, मुझे गोबर से पूरा घर लीपना पड़ता था। मैं पूरा घर लीपती थी और चूल्हे में खाना बनाना, बर्तन साफ करना, और इतने सारे मतलब बर्तन भी नहीं थे कि किचन में कि मैं सब जगह लगा सकूं। हमारे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर कर गए थे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय बहुत सस्ता था, तो हम पढ़ने चले गए थे। हमारे चाचा ने पढ़ाया, तो हॉस्टल से यूनिवर्सिटी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर थी, तो पैदल जाते थे, साइकिल नहीं थी। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे पास स्कूटर या मोटरसाइकिल हो जाएगी। और हमने वहाँ से लॉ ग्रेजुएट किया,
कंपटीशन में, कई कंपटीशन में बैठे भी, मिश्रित सफलता भी मिली। मगर चूँकि हमारा खेती से रुझान बहुत पहले से भी था, हम पढ़ते जब वहाँ थे तब भी हम खेती से हमारा रुझान था, तो वो हम छोटी नौकरी करना नहीं चाहते थे, किस्मत साथ ने दिया नहीं, PSC क्रैक नहीं कर पाए, तो हम आ गए खेती में। खेती में आते ही हमको जो है जो बड़ा सहयोग हमारा रहा, आज वो हमारे साथ में नहीं है दुनिया में। एक जियाउद्दीन अहमद वो ब्रीडर थे व्हीट के, उन्होंने हमारी बहुत, आज जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत है। किसानी को नई दिशा देने वाले भंवरपाल जितना प्रयोग धर्मी खेत में, उतने ही प्रोग्रेसिव विचार के निजी जिंदगी में भी हैं। पूरे परिवार को उन पर गर्व है। कि मेरी तो जो पूरी लाइफस्टाइल रही है, अपब्रिंगिंग रही है, जो मैंने अपने, देखिए मेरी जॉब में मैं कहती हूँ लाइक 5 ईयर बैक मैंने जॉब स्टार्ट किया है। उसके पहले से जितने मेरे खर्चे थे, मेरी लाइफस्टाइल थी, वो तो मेरे फादर ने ही वहन किया है। तो अगर अच्छी नहीं होती या फिर मैं या मेरी फैमिली बिलीव नहीं करती कि फार्मिंग ऐसा पोटेंशियल है जिस पे आप कमा सकते हो, मे उन्होंने छोड़ दिया होता। बहुत लोग छोड़ देते हैं, वो लोग लीज पे देते थे खेत को, मेरे फादर तो लीज पे लेते हैं। भंवरपाल अपनी सफलता में कृषि वैज्ञानिकों और कृषि एक्सपर्ट की बड़ी वजह बताते हैं। वो कहते हैं, खेती की जानकारी के लिए मैं पूरा देश घूमता हूँ, खेती किसानी के बारे में पढ़ता और वीडियो भी देखता हूँ। इसकी सफलता के पीछे हमारे मित्र हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, CPRI के साइंटिस्ट हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट हैं। इन लोगों के सहयोग से हमने आलू में जो मुकाम हासिल किया है वो बड़ा, एक हमारे लिए तो एक ये एवरेस्ट जैसा है। बस कोशिश ये है कि इस मुकाम को, जिस मुकाम पे पहुंच गए, इस पे ही बने रहें। खेती किसानी से जुड़े वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पोटली को सब्सक्राइब करें। न्यूज़ पोटली को हम बहुत देखते हैं। न्यूज़ पोटली का जो भी कार्यक्रम होता है, न्यूज़ पोटली को हम बहुत अच्छी तरह और बड़े जेन्युइन, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हो गए हैं, मगर जो मेहनत और जो हकीकत ग्राउंड जीरो पे दिखाता है न्यूज़ पोटली, वैसा कोई सोशल मीडिया में एग्रीकल्चर का कोई चैनल नहीं है। उसकी हम न्यूज़ पोटली की भूल प्रशंसा करते हैं कि जेन्युइन चीज़ें और ग्राउंड जीरो में जा कर के। एग्रो हीरो की खेती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।